हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, इट्स फीचर्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? वो सम टोटल ऑफ जितने भी इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशन है और अदर फोर्सेस हैं जो बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, बट उसकी परफॉर्मेंस को पूरा अफेक्ट करते हैं। ऐसे सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या फोर्सेस जो कि बिजनेस के कंट्रोल में ना हो और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, उससे हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारे फोर्सेस वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म को अफेक्ट करते हैं और फर्म को उसके साथ डील भी करना पड़ता है अगर उसको सक्सेसफुल होना है लॉन्ग रन में। अब एग्जाम्पल्स क्या हो गए बिजनेस इन्वायरमेंट के? इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो है बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होता है बट उसकी वर्किंग को अफेक्ट करता है। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट आएगा तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो पुराने हो जाएंगे, ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। थर्ड, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मे क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के वजह से भी इन्वेस्टर लोगों के माइंड में मतलब फियर रहता है हमेशा। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। अब फैशन और टेस्ट अगर कंज्यूमर का चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा? डिमांड भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी न्यू प्रोडक्ट में। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म। अब जितना कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में उतनी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी। तो ये सब एग्जाम्पल थे बिजनेस इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो सम टोटल है ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसी भी बिजनेस की वर्किंग को। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? वो इंक्लूड करता है बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गए। ये अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली उनके मतलब डे टू डे वर्किंग में। और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आ गए? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये सब जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जनरल फोर्सेस हो गए। थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब जितने भी एलिमेंट होते हैं डिफरेंट वो बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सारे क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंक्रीज होगी अवेयरनेस फॉर हेल्थ तो इससे क्या होगा? डिमांड जो है ऑर्गेनिक फूड्स की और रोस्टेड स्नैक्स की वो बढ़ जाएगी क्योंकि पीपल कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेके, तो वो फ्राइड वगैरह नहीं खाएंगे। तो इससे ऑर्गेनिक फूड और रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्थ, डायनामिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है नेचर में क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे चाहे उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उससे क्या होगा? कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है और चॉइसेस है वो शिफ्ट हो जाएगी। या फिर कोई मान लो न्यू कंपटीशन आ गया मार्केट में तो उससे भी मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, स्पेशली इन्वायरमेंट के साथ क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी के साथ चेंज होती रहती है, लाइक इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर का जो कि इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं आपस में। वो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करना इन्वायरमेंट को पार्ट्स में, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जानना
कि रिलेटिव इन्फ्लुएंस क्या है पर्टिकुलर फोर्स का बिजनेस इंटरप्राइज की फंक्शनिंग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिटरमाइन करना कि क्या मतलब इन्फ्लुएंस पड़ेगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल या लीगल फैक्टर्स का अगर डिमांड चेंज होगी कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट में। सेवेंथ, रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये डिफ़र करता है हर कंट्री में और रीज़न टू रीज़न भी इनफैक्ट ये डिफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, a shift of preference from soft drink to juices will be welcomed as an opportunity by the juice company, while soft drink company take it as a threat. अब कंज्यूमर की मान लीजिए प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस की तरफ, तो इससे क्या होगा, जूस कंपनी को तो अच्छा लगेगा, उसकी मतलब डिमांड बढ़ रही है, बट वहीं सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए ये एक्ट करेगा एज अ थ्रेट। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सारे बिजनेस एंटरप्राइज को एनालाइज और डायग्नोस करना पड़ता है इन्वायरमेंट को। स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इसमें सबसे पहला आ जाएगा हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स या चेंजेस होती हैं जो फर्म को हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए। तो कंपनी जो बहुत कॉन्शियस होगी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में या कोई भी चेंजेस जो इन्वायरमेंट में होने वाले हैं, तो वो एडवांटेज ले पाएगी उस अपॉर्चुनिटी का इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मारुति उद्योग जो है वो लीडर बना स्मॉल कार मार्केट में क्योंकि वो पहला था जो रिकॉग्नाइज़ कर पाया कि स्मॉल कार की भी ज़रूरत है हमें। सेकेंड, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट क्या होते हैं? थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस जो कि फर्म की परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं, बेकार करते हैं। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रेट जो उसके बिजनेस पे आने वाली हो और मतलब एक्ट करने के लिए एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस है, अगर वो टाइमली समझ जाता है कि क्या थ्रेट आने वाला है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है और चेंजेस कर सकता है, तो उसको मतलब बिज़नेस में हेल्प होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडियन फर्म है वो फाइंड करता है कि एमएनसी आने वाला है इंडियन मार्केट में विथ सब्स्टिट्यूट, तो ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल है और फर्म को प्रिपेयर रहना चाहिए थ्रेट के साथ। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस इंटरप्राइज को बहुत सारे रिसोर्सेज और इनपुट्स होते हैं जैसे फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसियर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक बिज़नेस इंटरप्राइज को उसके इन्वायरमेंट से मिलती है और उसके रिटर्न में बिजनेस इंटरप्राइज सप्लाई करता है इन्वायरमेंट को विथ इट्स आउटपुट, जैसे गुड एंड सर्विस फॉर कस्टमर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइज डिपेंड करता है इन्वायरमेंट को एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है। तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि इन्वायरमेंट को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उससे क्या होता है, वो अरेंज कर पाता है यूज़फुल रिसोर्सेज एट राइट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे एलसीडी मॉनिटर्स की डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी स्टार्ट कर रही है अरेंज करने के लिए रॉ मटेरियल फॉर एलसीडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। फोर्थ, हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आज के बिज़नेस इन्वायरमेंट को मतलब हम टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस से भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ मार्केट, मोर डिमांडिंग कस्टमर, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो अब ये सब के साथ कोप अप करने के लिए, ये सब चेंजेस के साथ मैनेजर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, ताकि वो
सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ले सके और ये सब मतलब चीज़ों के साथ कोप अप कर सके। Fifth, help in assisting in planning and policy formulation. Since environment is a source of both opportunity and threats for a business enterprise, its understanding and analysis provide the base for planning and policy formulation. जैसे कि हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों का ही एक मतलब सोर्स होता है, जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और थ्रेट्स भी मिलते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोग को एक बेस प्रोवाइड करती है कि हमें क्या करना है डिसाइड करने के लिए फ्यूचर को, और गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है डिसीज़न लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, आईटीसी होटल प्लान कर रहा है फॉर न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडियाज़ शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज़्म। आईटीसी प्लान कर रहा है न्यू होटल्स खोलने के लिए इंडिया में आफ्टर ऑब्जर्विंग कि मतलब इंडिया में क्या शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म बढ़ रहा है। Sixth, helps in improving performance. Analysis and understanding of trend of the business environment help the business to improve its performance. अब हम जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो वो हमें हेल्प करेगा हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये देखा गया है और ऑब्ज़र्व किया गया है कि इंटरप्राइजेज़ जो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करती है और अपने आप को एडजस्ट करती है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, वो ज़्यादा ग्रो करती है और परफॉर्म भी बेटर करती है एज़ कम्पेयर टू वो इंटरप्राइजेस के साथ जो क्लोज आई रखते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।